सो एक नॉर्मल यूजर के एंगल से मैं समझ गया कि कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करना चाहते हैं. नाउ वो लोग जो लोग इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योर्स जो लोग शायद वो प्लान कर रहे हो कि क्यों ना एक ड्रोन्स कोई कंपनी सेटअप करी जाए, सो उनके लिए सो व्हाट इज द मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे? आई थिंक इट्स द राइट टाइम. एज आई मेंशन्ड अर्लियर, वी आर इन द स्टार्टिंग ऑफ द कर्व. अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया जर्नी, टू बी ऑनेस्ट. वी जस्ट स्टार्टेड द जर्नी. अभी आई थिंक 1% ऑफ द डिमांड हमने कैप्चर किया हुआ है. इट्स अ ह्यूज डिमांड विद द वे द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इट. आप कभी गवर्नमेंट की RFPs देखो, इन एवरी RFP you have a drone. Drone is no more a drone, is a machine which everyone needs. And the biggest consumption is happening in defense, our own defense sector. So we want to make it self-reliant and independent and truly make in India technology. तो वो सारा इतने heavy drones अब उसमें deploy हो रहे हैं. Loitering drone, you can go and kill immediately. उसमें इतने high-end cameras हैं, lidars हैं. तो all that technology is growing now. So I think it's the right time to invest in the Indian market, Indian industry. And only thing is that you need to make sure that whatever we do a quality. That's what our Prime Minister is also insisting now, that we should have a quality focus. We should not come with a short-term kind of a thing just to trade in this line of business. We should have a clear-cut roadmap. And then obviously once you get established in India, so export hub, which I'm talking of, especially in Southeast Asian countries and other countries, is always open for you. You can always go and penetrate on those markets. So if you can help us with an example of a drones startup. कोई नॉर्मल हमारे जैसा कोई इंसान उसने ड्रोन्स कंपनी कैसे सेटअप करी, थोड़ा सा बताओ. हाँ, काफी कंपनीज हैं. I would say तो वेरी बेसिक प्रिंसिपल, मतलब आपको एक टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है. ठीक है, टेक्नोलॉजी में आपको किस टाइप में जाना है, पहले वो क्लैरिटी होनी चाहिए. एज अ रोड मैप, बिकॉज देयर लॉट ऑफ विद इन द इंडस्ट्री देयर आर लॉट ऑफ सेगमेंट्स. जैसे आपकी टाइप राइटिंग होती है क्राफ्ट्स की, तो वैसे ही इसमें ड्रोन में भी टाइप राइटिंग है. कि आपको सर्वे मैपिंग में जाना है, आपको एग्रीकल्चर में जाना है, लॉजिस्टिक में जाना है, किस तरह का ड्रोन बनाना है, या FPV बनाना है. तो इस तरह की आपकी एक क्लैरिटी होगी. देन ऑब्वियसली यू विल गेट इनटू द टेक्नोलॉजी कंपोनेंट लेवल पे. आप लोग क्या उसमें मोटर्स लगेंगी क्या, क्योंकि वेरी बेसिक प्रिंसिपल, एक फ्रेम होता है, फ्रेम के ऊपर मोटर्स माउंट होंगी, फ्लाइट कंट्रोलर्स होगा, सॉफ्टवेयर होगा, वो सारा आप एक रोड मैप बनाएंगे. एंड देन द बेस्ट वे इज वंस यू गेट इनटू दिस टेक्नोलॉजी, गेट दिस अप्रूव्ड बाय टाइप सर्टिफाइड, गेट a type certification. I would always recommend go for a DGCA approval. Because once you have a type certification, it means all your quality is tested. Your drone is tested by QCI. All the companies have tested your drones, your technology, everything they have tested. So it means your drone is absolutely safe and fit to fly. So ये एक roadmap है. Once you get a TC, then you can go and sell in the market. It's a big market waiting for you. फंडिंग कहाँ से आएगी? फंडिंग तो देखो, आप अगर बिल्कुल आपका, there are a lot of venture capitalists, VCs, international VCs, seed funding, government funding, incubation में जाओगे. If your ideas are right, funding is not a problem, I would say. And what about clients? So initially suppose हम लोग ने drones मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए. कुछ मेरे पास ऐसे केस स्टडीज आए जिन लोगों के पास फंडिंग भी थी, प्रोडक्ट भी अच्छा था, बट वो लोग क्लाइंट्स ही नहीं ढूंढ पाए, वो लोग क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाए. तो उस केस में फिर इन लोगों को क्या करना चाहिए? I think वो थोड़ा सा, I don't know ऐसा क्यों हुआ, but I think this is a very big market open as of now. Requirement is huge. कुछ बना दो. Requirement is huge. For example, हमारे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से, मैं जब हमने स्टार्ट किया था तो वी अराउंड 32 ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आज की डेट में 120-130 ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज अ डिमांड. और हर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 2 ड्रोन्स रिक्वायर्ड होते हैं. मैं छोटा सा यूज केस ले रहा हूँ. ठीक है, तो ऐसे ही देयर इज अ ह्यूज डिमांड इन द मार्केट, स्पेशली इन सर्वे मैपिंग, बिकॉज एक लाइटर ड्रोन होता है, 40-45 मिनट्स का एंड्योरेंस है, तो इसकी तो डिमांड काफ़ी है. एग्रीकल्चर ड्रोन्स की देयर इज अ ह्यूज डिमांड. सो डिमांड व्हाट पॉइंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू नीड टू हैव अ पेशेंस. आपको ये नहीं कि आपने ट्रेड नहीं करना है, आपको एक तरह से कि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है. थोड़ा लॉन्गर ROI आएगा, बट वो ROI आएगा. यू हैव टू पेशेंस ऑन दैट, बट यू हैव टू देन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इफ योर इनपुट इज राइट, अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो किया है, अगर आपने टाइप सर्टिफिकेशंस करा है, then there is a huge market open for you. Then you can participate in government RFPs, tenders. You can go to the defense, show your capabilities. In fact, government is encouraging. Correct. गवर्नमेंट तो अभी ड्रोन शोज कर रही है जिसमें आप आओ, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो. पायलट्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है. करेक्ट.
recently, so I went to this event, Government of India का भी event था drones industry को लेके कि what are the future opportunities, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे कि so उसमें उन्होंने बहुत clearly if you want to make your career in drones industry बड़ा clearly उन्होंने 10 steps में सिखा दिया। दूसरा वो लोग जो अपना बिजनेस इसमें सेटअप करना चाहते हैं उन 4-5 स्टेप्स में बहुत इजी 4-5 स्टेप्स में सिखाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो दे आर टेकिंग फुल रिस्पांसिबिलिटी, पूरे इनिशिएटिव जा रहे हैं जस्ट कि हमारे कहीं ना कहीं अवेयरनेस की इंफॉर्मेशन की कमी हमें ही है। बिल्कुल। सो मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, जैसे हमारी संस्था का नाम है फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। सो रिसर्च वर्ड जो है ना उस पर हम बहुत एम्फेसिस करते हैं। हम जब इंडस्ट्री को देखते हैं ना नील, तो एक 360 डिग्री तरीके से देखते हैं। जैसे आप भी एविएशन देखते हो तो आप एविएशन में सिर्फ एक फ्लाइंग ही नहीं देखते हैं, आप उसमें एमआरओ भी देखते हो, उसमें बाकी एस्पेक्ट्स भी देखते हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी देखते हो, क्रू की ट्रेनिंग भी देखते हो, एवरीथिंग यू लुक इनटू दैट। सो वी आल्सो लुक फ्रॉम ड्रोन इंडस्ट्री फ्रॉम 360 डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू। सो एक ट्रेनिंग, पायलट ट्रेनिंग एक पार्ट हो गया ट्रेनिंग का। Second, we also work on research and where we train the students if they want to go into MRO kind of a thing. So we have a courses where drone technicians or kind of these kind of a courses where they can build their own drone, troubleshooting of the drones. तो वो सारा हमारा वो भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है इसके अंडर। ओके, थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे अभी स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की, उसकी डिमांड भी बहुत है, रिसोर्सेज भी नहीं है। मैंने जैसे बोला कि ड्रोन से आप इमेजेस ले लोगे, डेटा तो ले लोगे ऊपर से, चाहे वो एग्रीकल्चर का है या सर्वे है या मैपिंग है, बट उस डेटा को प्रोसेस कैसे करोगे, एनालाइज कौन करेगा, उसको एक रीडेबल फॉर्म में बनाना है। अब मैं किसी अथॉरिटी को प्रेजेंट करूंगा, मैं अपने कैमरा की पिक्स तो नहीं प्रेजेंट कर सकता ना, सर ये पिक्चर है, ये पिक्चर है। आई नीड टू क्रिएट ए प्रॉपर मैप ऑफ दैट, इसमें लैट लॉन्ग हो और प्रॉपर एक रीडेबल फॉर्म में, जिसको आप एक 2D मैप बोलो या 3D मैप बोलो या ऑर्थोमॉर्फिक फाइल, जैसे भी आप बोलो, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उस मैप में कैसे प्रोसेस करना है। अंडरस्टूड। तो वो मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। सो रिसेंटली I was going through a case study, कोई आर्टिकल था, so they said सिर्फ और सिर्फ drones इंडस्ट्री में ही we are expecting more than 150K jobs, है ना, इंडिया में। राइट। So इसका मतलब ये है कि you know डिमांड है, but people are not aware कि उस लेवल तक कैसे पहुंचना है। इवन लास्ट टाइम जब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि किसी ड्रोन जो ड्रोन पायलट है, he can easily earn 35,000 40,000 रुपीस बड़े आराम से पर। जैसे जैसे उसका फ्लाइंग आवर्स बढ़ता जाएगा ना, वो बढ़ती जाएगी। सो ये जो 1.5 लाख जो ओपनिंग्स हम जॉब्स हम जिसकी बात कर रहे हैं, है ना, इसको मैं अभी चाहता हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं उनको थोड़ा सा और बेटर आइडिया हो। सपोज कोई उसको लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड करें, सो 10th पास है उसके लिए ये है। हमने क्वालिटी, हमने एनालिस्ट की बात करी कि अगर किसी को एनालिस्ट बनना है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। सो ये 1.5 लाख को अगर हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो क्या क्या वो कैटेगरीज हैं, क्या वो बेसिक क्वालिफिकेशन है, you know, and what is the basic salary that they get after doing these programs, कितनी ड्यूरेशन है। सो मतलब थोड़ा सा जॉब सीकर एंगल से, क्योंकि नहीं समझ गया मैं, ऑब्जेक्टिव इज टू एब्सोल्युटली यू नो क्रिएट अवेयरनेस। देखो 10th पास जो एक गवर्नमेंट का एक एंट्री रिक्वायरमेंट है, ठीक है। व्हाइल आई से 10th पास, आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनीवन्स क्वालिफिकेशन एंड ऑल, but due to some circumstances is not able to study further, ठीक है, with all respect to that guy। तो हम लोग एक पूरा कैरियर पाथ बनाते हैं उसका। अगर कोई लड़का टिपिकली फॉर एग्जांपल 10th पास है, उसने ड्रोन पायलट किया और वो एक अच्छा फिजिकली इज ए गुड फिट गाय एंड ही लैंड्स अप इन ए कंपनी, तो हम उसको इनकरेज करते हैं कि तुम अपने पहले फ्लाइंग आवर्स बिल्ड करते जाओ, ठीक है। कोई एज लिमिट भी है नहीं इसमें? हाँ, मिनिमम 18 ईयर्स एज पर द लाइसेंसिंग जो भी होती है, 65 yes, that's why the opportunity is there for the retired people also। They can come and do the training and they want to get into entrepreneurship and all, तो वो कर सकते हैं इसमें। तो हम उस लड़के को भी फिर आगे कैरियर पाथ देते हैं कि जैसे अभी ये उसने ट्रेनिंग किया, अब एक आप आगे बेटा GIS का ट्रेनिंग करो, क्योंकि आपको ड्रोन फ्लाई करना आ गया, पर उसमें डेटा प्रोसेसिंग करो, उसमें भी कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर रन करना है, सॉफ्टवेयर में प्रोसेसिंग करनी है। तो क्योंकि जितना आप इंटीग्रेट करते जाओगे उतना बेटर होते जाओगे एज ए प्रोफेशनल। सिमिलरली ड्रोन टेक्नीशियन, ट्रबल शूटिंग, क्योंकि जितने ड्रोन OEMs, जैसे मैंने बोला कि इंडिया में मशरूम हो रहे हैं, 600 OEMs है, ड्रोन तो इंडिया में ही बन रहा है, इंडिया में बन रहा है, तो वहाँ पे टेक्नीशियंस की जॉब्स निकलती हैं, वो सारी जॉब्स निकलती है, टेस्टिंग की जॉब निकलती है, तो वो दिस गाइज कैन डू।
फिर हम उनको ये भी बोलते हैं कि आप एज ए कैरियर सिंस अगर आपके सर्कमस्टांसिस अलाउ करते हैं आप अभी अर्न करने लगे हो तो अपने क्वालिफिकेशन को भी ऐड करते रहो। 10th किया है तो 12th कर लो या डिप्लोमा करो। अभी गवर्नमेंट ने ITI जितने भी ओपन किए हैं स्किल के लिए उसमें एक स्पेशल कोर्स निकाला है। तो ये कैरियर जर्नी हम गाइड करते हैं। हमारे पास कुछ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी आते हैं। अच्छा। जैसे जिन्होंने B.Tech किया है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि ड्रोन एक ऐसी मशीन है जो हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है। करेक्ट। इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। जैसे हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, वो पूरा डेटा प्रोसेस करता है। हार्डवेयर इज अ मशीन, तो जैसे मैकेनिकल के बच्चे होते हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे होते हैं, वो भी आते हैं हमारे पास। तो उनको हम गाइड करते हैं कि पायलटिंग वाइल इज अ वन एस्पेक्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, यू शुड लर्न द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रेनिंग, यू शुड गो फॉर हाई एंड ट्रेनिंग्स। इसमें हम उनको रोड मैप देते हैं कि जैसे हमारा एक और प्रोग्राम होता है एडवांस ट्रेनिंग का, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, ठीक है। आप वो कर सकते हो। प्लस आप अगर फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हो अपना लाइसेंस कन्वर्जन करा सकते हो। वहाँ जाके आप अपना लाइसेंस कन्वर्जन मतलब, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल्स तो सेम है। तो जैसे आपने US में जाना है तो वहाँ का एग्जाम होता है, बट आपने जब इंडिया में DGC का एग्जाम कर लिया, एटलीस्ट यू नो द टेक्नोलॉजी, वहाँ जाके आप एग्जाम वो भी अपीयर हो सकते हो। यूरोपियन कंट्रीज में जाना है वो एग्जाम कर सकते हो। तो बच्चे के हिसाब से उसके प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग उसको एक कैरियर काउंसलिंग भी देते हैं कि आप ये करो। जैसे हमारे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मशरूम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे नीड इंस्ट्रक्टर्स at the back end. It's a very good career for girls. I'm not gender biased, but generally girls, because they don't want to work in the field as a pilot. So it's a very good career profile for them. कि अगर आपने पहले piloting का कोर्स किया, आपने अपने flying hours build किए, then you go for the advanced course of instructor, and then because उनका examination जो होता है वो DGC डायरेक्ट कंडक्ट करता है, then you get qualified as an instructor, and there's a huge demand. आज की डेट में इंडिया में कितना 400-500 इंस्ट्रक्टर होगा, इतना ही होगा अभी, और 120 इंस्टीट्यूट है। अब रेशो निकालोगे तो देखो। तो ये एक कैरियर ऑप्शंस आती रहती हैं। अभी गवर्नमेंट जैसे अभी ड्रोन हमारे 25 kg तक हैं, फिर 35 kg तक आ गए, वो मीडियम कैटेगरी में आ गए। अभी लार्ज कैटेगरी में आएंगे, अप टू 100 kg तक मार्केट में ड्रोन आएंगे, तो उसकी एडवांस ट्रेनिंग्स होंगी। फिर आपके लिए जो अभी आपकी एयर टैक्सीज की मार्केट ओपन होगी, तो उसके लिए आपको अलाइड इंडस्ट्रीज काफी ओपन हो जाएंगी। वर्टीपोर्ट्स ओपन करने हैं। फिर एक जैसे आपका एयरक्राफ्ट एक आता है ना, पूरी मेंटेनेंस की टीम आती है नीचे, उसी पे आने वाला है। टेक्नीशियंस चाहेंगे, तो बैटरी इकोसिस्टम बहुत आएगा, वो सारा एक चीज इकोसिस्टम ही डेवलप होगा, ये पूरा ओवरऑल डेवलप होगा। अभी जैसे so we have a couple of clients जो कि like I said ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग में हैं, सो ये लोग एरोस्पेस इंजीनियर्स को ऐसे भर के हायर कर रहे हैं ना। सो मैंने देखा जो अच्छे कॉलेजेस से और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, उनको तो हंस के ले रहे हैं, मतलब तुम आ जाओ बस, वी विल ट्रेन यू, वी विल मेक यू अ गुड इंजीनियर। और हमारा एक और पार्ट है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम स्किलिंग पे बहुत फोकस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस करते हैं, तो हम लोग ये नहीं सोचते कि बच्चे ने 5 दिन ट्रेनिंग किया, 7 दिन किया, 8 दिन किया। जब तक बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं होता हम उसको रिलीज नहीं करते। सो रिलीज होने के बाद भी, एक बार रिलीज हो गया बच्चा, ट्रेनिंग हो गया हमारे यहाँ से, हम उसको री प्रैक्टिस के लिए इन्वाइट करते हैं। हमारा ओपन है, मतलब जिसको वापस प्रैक्टिस करें, क्योंकि फ्लाइंग एक स्किल है। आपने सपोज अभी फ्लाई किया और 1 महीना आपने कुछ काम नहीं किया, तो आपका हाथ फिर बैठेगा ही नहीं। करेक्ट। और मशीन इतनी कॉस्टली होती है कि आप एकदम से जॉब पे जाओगे, अगर खुदा ना खासा उसका ड्रोन क्रैश हो गया तो आपका नाम खराब हो गया, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो गया। तो हम उसको हमेशा बच्चे को कहते हैं कि वार्म अप करो। आप किसी जॉब में जा रहे हो 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले आके वार्म अप कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप सर्टिफाइड पायलट हो, आप फ्लाई कर सकते हो। हम मशीन अपनी देते हैं रिस्क के लिए कि आप ले लो, हमारी मशीन करो फ्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आप। मेक्स सेंस, मेक्स सेंस। वेरी 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 इंटरेस्टिंग, राइट। सो अगर क्योंकि जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद अपलोड करेंगे, आई एम श्योर हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स और DMs आएंगे कि सर मेरे को भी ड्रोन पायलट बनना है, और मेरे कितनी सैलरी होगी, क्या क्या होगा। सो अगर सपोज किसी के पास कोई कुछ भी क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू करियर्स इन ड्रोन्स इंडस्ट्री, सो कैसे वो रीच आउट कर सकते हैं आप लोगों को? इज देयर एनी so we can give one helpline number or a number or a spot, or probably you can throw your queries. So we can do that. That's possible, that's workable. Or we can create again a group within the people जो interested हैं, जिनको कुछ queries है, we can do one more session with them online. We can connect with them, we can give a link and we can give them handle their queries. तो वो तो कर लेंगे, that's a manageable thing. And you guys also go for
रूरल एरियाज टू डू सेमिनार्स, Yes, अवेयरनेस yes. इवेंट्स, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। देखो सेमिनार हमारा एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, इट्स नॉट फ्रॉम आवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्वियसली एज अ इनपुट टू आवर बिजनेस इट इज इम्पोर्टेंट, बट मोर देन दैट आई टोल्ड यू कि हमारा ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट, वी वांट टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द ड्रोन, ऑफ द इंडस्ट्री, Correct. ऑफ द technology to the last level. So there are 2-3 ways we do it. Obviously one is we cover the education institutes, so education, especially the institutes which are focusing on skills, Okay. because drone is coming under a skill. So we are going to those institutes and at the root level. Okay. The root level में अगर इंडिया का education system देखोगे, school, college, and look at from the guy's point of view, is not able to afford the education, so he'll go to ITI. Basic is ITI. So ITI में क्या होता है, प्लम्बिंग होती है, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, तो इस तरह के कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पे ड्रोन के भी कोर्सेज Correct. हम ट्राई कर रहे हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, तो एक ड्रोन का कोर्स हो, क्योंकि वो सारे ITI के कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। देन वी मूव अप द पिरामिड फ्रॉम ITI टू वी गो टू पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक टू वी गो टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से वी गो टू यूनिवर्सिटीज, एंड यूनिवर्सिटीज से वी गो टू topmost institutes, eminence universities like IITs and all. So this is our spread. Okay. Understood. And this is one vertical. Then we go to the drone service providers who are giving the last mile services to the customers. And I tell you, Neil, the day is not far when ये services भी Uberization हो जाएगी. जैसे आप ओला उबर बुक करते हो अपने ऐप पे, आने वाले टाइम में आप ड्रोन सर्विस भी बुक करोगे अपने ऐप पे। आई थिंक अगर 1 year 1.5 year आप ले लेना मुझसे लिख के। आपका क्वेश्चन था ना कि लास्ट माइल बंदा कैसे बुक करेगा, जैसे तो आपने अपने फार्म में स्प्रे करानी है तो आप बुक कर दो, ड्रोन आ जाएगा आपके घर से। तो ये दिस डे इज ऑल्सो नॉट फार, आई एम टेलिंग यू। तो इतनी पेनिट्रेशन हो जाएगी सर्विसेज की। ओला उबर से हुआ क्या, टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो गई, टेक्नोलॉजी तो थी बट टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूट हो गई लास्ट माइल पे, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अभी जो ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एक टेक्नोलॉजी को कंटेन किया हुआ है ना, वी आर द मिडल मैन, मतलब आपको आना है तो मेरे थ्रू आइए, बट नो ऑफेंस टू ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर्स, दे आर डूइंग देयर जॉब, बट आई एम सेइंग इन कमिंग टाइम टेक्नोलॉजी विल ओवरटेक, तो एक बांध टूट जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड इट, इट विल स्प्रेड सो फास्ट। I can imagine that. Yeah, so technology will be on your phones. Wow. So that's it for today, guys. Yeah. The topic was how drones are shaping. And I'm sure tomorrow, future. So few words before we close this Yeah. podcast. Anything? So I which you think want to it was a convey? wonderful opportunity, and I hope I'm able to do some justice while coming Yes. here. And it was really pleasure that we are associated with your organization. You're doing a great work in aviation industry. So I think we sync with each other in our thought process. We collaborate with each other, and again, our objective is to uplift the society in a technological way, advancement both in terms of technology and individual's career. When both the curves will go together, I think we have a very bright future as a country. Yes. So I'm sure with your support on your platform, we'll be able to deliver that. Definitely, Yeah. sir. Definitely. Thank It you. was wonderful talking to you. Same here. And thank you for Thank giving you, thank you, your thank you. precious time to No, us. no, thank you. और चाय आपकी, कॉफी आपकी, हाँ, कॉफी एकदम ठंडी हो गई। ठंडी हो गई। आ कोई रहे बात नहीं। इफ वी कैन हैव कॉफी सर के लिए थोड़ा सा कॉफी का अरेंजमेंट करवा दो यार, ठंडी में एसी बंद करो, ठंडी से। I hope it goes well. या वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक मैं फंबल कर रहा था, आप तो एकदम चल रहे हो।